गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स ब्रिगम यंग के इस थॉट के साथ, जो है यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, पर यदि आप एक औरत को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। इसका उत्तर है हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, जिसके तहत लगाई गई मशीनों में से एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो अनाज निकलेगा, जिससे अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मैड जीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शंस है यूनेस्को समूह, विश्व बैंक समूह, एशियन बैंक समूह या फिर आरबीआई समूह। इसका उत्तर है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मैड जीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। आईएफसी द्वारा किया गया यह निवेश मैड जीनोम की नैदानिक सेवाओं के विस्तार में सहायता करेगा, जिससे दक्षिण एशियाई आबादी के जीनोमिक डाटा को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व न्याय दिवस, विश्व विज्ञान दिवस या फिर विश्व ज्ञान दिवस। इसका उत्तर है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में इनमें से विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय की व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? इसका ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देश चीन से लाई गई भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी प्रसिद्ध है। CSIR IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शंस है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। इसका उत्तर है ट्विटर। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने हाल ही में अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है। यह फीचर 3 अगस्त के बाद से उपलब्ध नहीं होगा। ट्विटर इस फीचर को बंद करा रहा है क्योंकि यह ज्यादा यूजर्स को आकर्षित करने में विफल रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। इसका उत्तर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने गुजरात में नव पुनर्विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन, नव विद्युतीकृत सुरेंद्र नगर पीपावाव खंड और गेज परिवर्तित व विद्युतीकृत महेसाणा वरेथा लाइन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है? इसका ऑप्शंस है भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसका उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है। यह शोध ACS इन्फेक्शियस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। परीक्षण में यह वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस पर भी 1 महीने तक स्थिर रही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में कवरेज के दौरान हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? ऑप्शंस है पाकिस्तान, तंजानिया, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका। इसका उत्तर है अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान अफगानिस्तान के स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई। वे पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। उनकी मौत पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत फरीद मामुंदजे ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, ममनून हुसैन, आसिफ अली जरदारी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ममनून हुसैन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की 14 जुलाई 2021 को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलन ममनून ने इस बात की पुष्टि की है। ममनून हुसैन 80 साल के थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA की डिग्री हासिल की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शन है नेपाल, चीन, वियतनाम या फिर रूस। इसका उत्तर है वियतनाम। वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्व एशियाई देश में समर्थित छठा ब्रांड है। वियतनाम अब तक के सबसे खराब संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अगला प्रश्न है, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? इसके ऑप्शंस है सानिया मिर्जा, करिश्मा कपूर, हिमा दास या फिर PV संधू। इसका उत्तर है सानिया मिर्जा। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा यह वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। यह वीजा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक UAE में रह सकती हैं। यह वीजा हर किसी को नहीं मिलता है। दुबई का गोल्डन वीजा कुछ खास वर्ग के लोगों को दिया जाता है, जिसमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, पाकिस्तान या फिर डेनमार्क। इसका उत्तर है डेनमार्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। विज्ञप्ति के अनुसार द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसमें कहा गया है कि इससे दोनों देशों के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।